हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सीरीज़ के एक नए वीडियो लेक्चर में। तो पिछले दिनों हमने कई सारे टॉपिक कवर किए और कुछ टॉपिक हमारे बच गए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सीरीज़ के। तो मैं इधर रिसेंट में वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि अभी शादी और फंक्शन का माहौल चल रहा है, तो बाहर से जो है आवाज़ें आती है जिसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ। तो इसलिए मैं ये वीडियो बहुत लेट से डाल पा रहा हूँ। इसलिए तो आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ये पार्ट 10 होने वाला है। और इसमें हम लोग मेनली टॉपिक देखने वाले हैं वो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक सर्किट। तो ये टॉपिक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ये तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर में, लेकिन ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा रिलेटेड है और आपको जनरल लाइफ में भी बहुत काम आएगा ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट ये टॉपिक। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और ये जनरल लाइफ में आपको मतलब बहुत काम आएगा। एग्जाम में आए ना आए काम, लेकिन कि आपको जनरल लाइफ में बहुत कुछ सिखा देगा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो सबसे पहले डोमेस्टिक सर्किट स्टार्ट कहाँ से होती है? तो पहले सब स्टेशन होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का स्टेशन होता है। उसके बाद सब स्टेशन होता है, सब स्टेशन से फिर जो है पोल के थ्रू हमारे घरों तक लाइन आता है, यानी कि पोल में लाइन आता है। फिर पोल से हम लोग क्या करते हैं, वायर खींच के जो है वायर से हम लोग जो है लाइन लेते हैं। तो आप सभी के घरों में यदि लाइट आई होगी तो आप लोग देख सकते हैं कि उसमें 2 वायर होगी, इस तरह से 2 वायर आई होगी। तो उसमें से क्या है, एक जो है वो उसमें से एक वायर ये जो है ये लाइव एक वायर होगी और एक है न्यूट्रल वायर। तो ये 2 तारें आती है पोल से हमारे घरों में। और ये इसका पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट होता है इसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो हमारे घरों में आती है, तो सबसे पहले ये हम लोग लेते हैं कि इसमें मेन फ्यूज में, यानी एक मेन फ्यूज लगाते हैं। तो ये सब सीधा आके जुड़ती है कहाँ से, मेन फ्यूज में। ये हुआ मेन फ्यूज में। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसको जो है यहाँ आने के बाद इसको फिर मीटर से जोड़ते हैं, यानी उसके बाद यहाँ पे क्या लगाते हैं, मीटर इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर है उसको लगाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग लगाते हैं मेन स्विच से जोड़ते हैं इसको, यानी ये हुआ मेन स्विच से इसको जोड़ते हैं। स्विच जो है ये क्या है, ये जिसको आप लोग जनरल भाषा में चेंजर कहते हैं, मेन स्विच। उसके बाद एक होता है, उसके बाद एक फ्यूज से जोड़ते हैं यहाँ, उसके बाद फ्यूज लगाते हैं, उसके बाद यहाँ फ्यूज से जोड़ते हैं। हमारे लिए डोमेस्टिक यूज में आती है। तो चलिए आपको एक एक करके एक्सप्लेन करके बताते हैं क्या क्या चीज़ें कहाँ से होती है। तो सबसे पहले इस स्टेशन से पोल पे आता है लाइन, यानी इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन से पोल पे आता है लाइन। पोल से हम लोग 2 वायर लेते हैं, एक होता है लाइव वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर। ये जो है 220 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और ये जो न्यूट्रल वायर होता है इसका जो है ग्राउंड पोटेंशियल जीरो होता है। तो इन दोनों को यदि मिला के यदि देखा जाए तो इस पूरे सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ये 220 वोल्ट होगा। 220 माइनस 0 वोल्ट इज इक्वल टू कितना हो गया, 220 वोल्ट। और उसके बाद ये जो वायर आती है लाइव वायर, ये इसको हमेशा इसमें जो वायर लगाते हैं वो रेड वायर लगाते हैं, और इसमें जो लगाते हैं हमेशा ब्लैक वायर लगाते हैं। इसमें ब्लैक कलर का मतलब इंसुलेटेड वायर यूज करते हैं, इसमें ब्लैक और इसमें रेड कलर का इंसुलेटेड वायर यूज करते हैं। तो उसके बाद मैंने बताया था कि यहाँ पे फ्यूज जोड़ते हैं। तो जैसे यहाँ से आने के बाद इसमें क्या करते हैं हम लोग, फ्यूज को कनेक्ट करते हैं। तो फ्यूज हमेशा जो कनेक्ट होता है, फ्यूज या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या कुछ भी जो ज़रूरी कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो जोड़ा जाता है मेन में, यानी लाइव वायर में जोड़ा जाता है। कुछ भी जो कंपोनेंट जोड़ा जाता है वो लाइव वायर में जोड़ा जाता है। स्विच हो या कुछ भी हो तो वो हमेशा क्या होता है, कहाँ जोड़ा जाता है, लाइव वायर में। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और ये जो यहाँ पे फ्यूज लगाते हैं इसका जो रेटिंग होना चाहिए 50 एम्पियर का होना चाहिए, क्योंकि ये मेन लाइन से आ रही है। 50 एम्पियर का ये जो है यहाँ पे फ्यूज लगा होना चाहिए। उसके बाद फ्यूज से आने के बाद ये जो है इलेक्ट्रिसिटी मीटर में हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं दोनों को, यानी इलेक्ट्रिसिटी मीटर में से कनेक्ट करते हैं।
तो फ्यूज़ से आने के बाद इलेक्ट्रिसिटी मीटर में, उसके बाद मीटर से निकलने के बाद इसको कनेक्ट करते हैं हमारे मेन स्विच बोर्ड, जिसको कि चेंजर आप लोग कहते हैं, घर में लगा होता है इसको चेंजर जो कहते हैं आप लोग। तो इसको जो है चेंजर से कनेक्ट करते हैं, जो कि मेन स्विच होता है। तो ये चेंजर से कनेक्ट करते हैं। और इस चेंजर के बाद एक और जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है कि एक और यहाँ पे कस्टमर्स फ्यूज होता है, यानी कि आप हर एक रूम में जो बोर्ड में देखते होंगे एक फ्यूज लगा होता है। तो ये वहाँ पे एक क्या होता है, फ्यूज लगा होता है हर एक रूम के हर एक बोर्ड में। तो ये एक फ्यूज होता है ताकि जब काम लगे, उस बोर्ड का काम लगे या उस रूम का इलेक्ट्रिसिटी काटने का काम लगे, तो ये फ्यूज चेंज करके, फ्यूज खोल करके क्या कर सकें हम लोग, उस रूम का इलेक्ट्रिसिटी काट के काम कर सकें। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, यहाँ से लाइन आने के बाद क्या होता है कि आप अपने घरों में देखे होंगे अलग अलग तरह का वायरिंग होगा, यानी कि 2 तरह का आपके घर में वायरिंग होगा। देखे होंगे कहीं क्या होता है कि आपके लिए दिया होगा कि यहाँ पे आप फ्रिज लगा सकते हैं या फिर मोटर का प्लग लगा सकते हैं, और कहीं पे दिया होगा कि केवल जनरल जो प्लग होता है वो लगा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 2 तरह का हमारे घरों में वायरिंग होता है। एक होता है कि हाई पावर वोल्टेज के लिए और एक होता है लो पावर वोल्टेज के लिए। तो हम लोग जनरली फ़ैन बल्ब ये सब चलाते हैं, ये लो पावर वोल्टेज, यानी ये 5 एम्पियर पे ये क्या करता है, 5 एम्पियर पे काम हो जाता है। लेकिन हम लोग जो मोटर चलाते हैं या हीटर चलाते हैं वो सब 15 एम्पियर पे काम करता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो है एक जो है मोटा तार यूज होता है, और इसमें फ्यूज अलग यूज होता है और सॉकेट अलग यूज होता है। यानी कि जितना भी यूज होता है उसमें 15 एम्पियर का सामान यूज होता है, इसमें 5 एम्पियर का यूज होता है। और आगे मैं बताऊंगा कि ये 15 एम्पियर और 5 एम्पियर क्या काम करते हैं, वो मैं पढ़ाऊंगा अगले टॉपिक शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग में पढ़ाऊंगा कि ये 5 एम्पियर और 15 एम्पियर का क्यों यूज़ करते हैं। तो आप अभी ये समझ के चलें कि आपके घरों में 2 तरह का क्या होता है कि वायरिंग होता है, जो कि होता है वायरिंग सर्किट होता है, यानी कि एक 5 एम्पियर का वायरिंग होता है और एक 15 एम्पियर का। और आप जो देखते हैं कि हीटर और गीजर और जितना भी हाई वोल्टेज खींचने वाले अप्लायंस हैं उसमें जो है बड़ा बड़ा प्लग रहता है। तो यानी वो क्या है 15 एम्पियर का यूज करने के लिए दिया जाता है, और जो बल्ब सब जलता है वो 5 एम्पियर पे जलता है। और हर एक सर्किट का अपना सेपरेट फ्यूज होता है, यानी कि जब जिस सर्किट को बंद करने का मन हुआ तो वहाँ से क्या करते हैं, फ्यूज खोल लेते हैं, उसके बाद उसका काम कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं फ्यूज वापस से उसमें लगा देते हैं। यानी कि जहाँ भी शॉर्ट सर्किट हुआ या कुछ भी हुआ तो फॉल्ट हुआ तो वहाँ क्या कर सकते हैं, फ्यूज खोल के वहाँ पे वापस से काम करके वापस फ्यूज लगा दिया और वो फिर चलने लगा। तो हमारे डोमेस्टिक सर्किट में जो यूज होता है, जो सर्किट यूज होता है वो हमेशा पैरेलल में, हमारे घर में जितना भी वायरिंग किया जाता है वो पैरेलल में यूज किया जाता है। तो हमारे घरों में जितना भी सर्किट यूज होता है वो पैरेलल में यूज होता है। पैरेलल में इसलिए लगाया जाता है ताकि हम लोग क्या कर सकें, जैसे कि किसी हर एक, मतलब मैंने बताया था पैरेलल और सीरीज में कि यानी कि पैरेलल में क्या होता है कि एक बल्ब ख़राब होता है तो केवल एक ही बल्ब ख़राब होता है, सारा सर्किट ब्रेक नहीं होता है। तो इसमें भी क्या होता है, डोमेस्टिक सर्किट में पैरेलल इसलिए यूज होता है कि आपका जिस सर्किट का जो है शॉर्ट सर्किट हुआ या फ्यूज उड़ा या कुछ भी हुआ तो उस सर्किट में ही फॉल्ट है और बाकी घर का सारा अप्लायंस चलते रहे, अलग अलग रूम का चलते रहे। तो इस तरह से अलग अलग पैरेलल में इसलिए किया जाता है ताकि जो है कि पूरे घर का लाइट ऑफ नहीं हो, और जहाँ केवल सर्किट ब्रेक हुआ या शॉर्ट सर्किट हुआ वहीं का केवल क्या हो, सर्किट ब्रेक हो और हमारा काम चलता रहे। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया कि जो हम लोग वायर यूज करते हैं 3 तरह का वायर, एक लाइव वायर, एक न्यूट्रल वायर और एक मैं बताऊंगा आगे अर्थिंग वायर क्या होता है। तो ये 3 तरह का वायर हमारे घरों में होता है। तो लाइव वायर हमेशा रेड कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर का, और ये ग्रीन कलर का होता है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, अर्थ वायर जो है ग्रीन कलर का, न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का और लाइव वायर रेड कलर का। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है इस अभी तक के टॉपिक में। तो इसमें जो पैरेलल जो हम लोग सर्किट यूज करते हैं उसका मेन रीज़न ये होता है ताकि हमारा जो है दूसरे जो है इलेक्ट्रिसिटी सर्किट जो है ब्रेक ना हो और डिस्टरबेंस ना हो, यानी कि जहाँ पे सर्किट ब्रेक हुआ है वहीं केवल क्या हो, वहीं का पावर ऑफ हो, बाकी क्या हो, हमारा काम चलते रहे। तो ये इसलिए हम लोग घरों में जो यूज करते हैं डोमेस्टिक सर्किट में हमेशा पैरेलल सर्किट यूज करते हैं। और क्या हो, वोल्टेज भी ड्रॉप नहीं होता है इसमें पैरेलल सर्किट में। तो क्या हो कि हम लोग जहाँ यूज कर रहे हैं वहाँ का वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो है पैरेलल सर्किट यूज करते हैं इस डोमेस्टिक वायरिंग में। तो अब हम आते हैं इस डोमेस्टिक सर्किट के अगले टॉपिक पे जो कि है अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है, मैं आपको सीधे सिंपल से बातों में बता देता हूँ कि आप यदि आयरन देखे होंगे या कुछ भी यदि देखे होंगे,
कोई भी अप्लायंस जो कि हाई पावर रेटिंग का, तो उसमें देखेंगे कि उसमें जो है ये जो सॉकेट रहता है उसमें 3 पिन रहता है, आप ज़रूर देखेंगे। तो उसमें जो वो 3 पिन रहता है, तो वो 3 पिन क्या होता है, एक लाइव होता है, एक न्यूट्रल होता है और एक जो होता है ये अर्थिंग पिन होता है। क्या होता है, अर्थिंग पिन होता है। और ये क्या करता है कि आपको जो है करंट लगने से बचाता है। यानी कैसे बचाता है, तो आप देखिए मैं बताता हूँ कैसे बचाता है। तो ये क्या करता है कि यदि आपके किसी अप्लायंस में शॉर्ट सर्किट हुआ या कहीं कोई वायर में फॉल्ट है, यानी कि यदि गर्म होने से जल गया वायर या फिर कुछ गल गया, तो उससे क्या होता है कि वो वायर उसके जैसे ये आयरन है तो आयरन के बॉडी में क्या हो गया, टच हो गया, तो वायर टच हो गया तो जो उसको यूज करने वाला उसको करंट लगेगा। तो इसके लिए क्या बनाया गया कि एक अर्थ वायर को क्या कर दिया गया, इससे कनेक्ट कर दिया गया इसके बॉडी से, और इसके बॉडी से कनेक्ट करके क्या किया गया, इसको इससे जोड़ दिया गया। और ये क्या करता है कि ये यहाँ से जा कर के हमारे ये कनेक्ट होता है हमारे मेन स्विच होते हुए, ये कहाँ चला जाता है, ये धरती में जो अर्थिंग हम लोग लगाते हैं घर में, वो वहाँ जाके क्या होता है, कनेक्ट होता है। उससे क्या होता है कि ये अर्थ क्या होता है कि इसका जो है पोटेंशियल क्या है, मतलब ये बहुत ज़्यादा क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये क्या करता है, यहाँ से जाता है मतलब जो करंट है वो वापस से ये कहाँ जाके मिल जाता है, धरती में चला जाता है। तो इससे क्या होता है कि हम लोगों को वापस से करंट नहीं लगता। यही चीज़ है अर्थिंग। अब इसको देखते हैं इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ है। तो इसमें होता क्या है कि हम लोगों का क्या है कि हमारा जो है हमारे जो बॉडी का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है वो काफ़ी हाई है, और इसका क्या है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या है, काफ़ी लो है। तो ये क्या करता है कि ये क्या करता है, डायरेक्ट हम लोगों के क्या होता है, हम लोगों के बॉडी के थ्रू करंट ये पास नहीं होता है। यानी हम लोग यदि टच किए तो हम लोग के बॉडी के थ्रू, क्योंकि हम लोग का बॉडी का रेजिस्टेंस हाई है, तो हमेशा जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है लो रेजिस्टेंस वाला पाथ चूज करता है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोगों का बॉडी का रेजिस्टेंस हाई है और इसका बॉडी इस वायर का इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस कम है। तो ये क्या करता है, इसके थ्रू जाता है और अर्थ में जाके मिल जाता है। यानी हमारे बॉडी के थ्रू जो है करंट पास नहीं होके क्या होता है, अर्थिंग वायर के थ्रू ये करंट पास होता है और हमें करंट नहीं लगता है। तो ये ऐसे हमें सेव करता है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज हम लोग यूज क्यों करते हैं, सबसे पहली बात ये आती है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्यों यूज करते हैं, तो हमारे घरों में जो वायर होती है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो वो उसमें क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस काफ़ी लो होता है और वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या करते हैं हम लोग कि वो कभी हीट हो गया या मतलब वायर गर्म हो गया, इस तरह का ओवरलोड के कारण या किसी भी कारण से वो क्या हो गया, वायर गर्म होने के कारण इसमें क्या हो सकता है, आग लग जाता है। तो इसी वजह से आप लोग घरों में जो आग देखते हैं वायर फॉल्ट के कारण, वो इसी कारण से होता है कि उसमें या तो फ्यूज नहीं होगा या किसी ओवरलोड की वजह से क्या होता है, उसमें आग लग जाता है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए हम लोगों ने क्या लगाया, फ्यूज लगाया, ताकि क्या हो कि ज़्यादा करंट क्या हो उसमें ना जाए, और ज़्यादा करंट नहीं जाएगा तो उसमें वो क्या होगा, हीट नहीं होगा। और ज़्यादा करंट यदि जाने लगे तो वो क्या होगा, फ्यूज मैं बताऊंगा क्या होता है। तो ज़्यादा करंट जाने लगा तो वो क्या हो जाएगा, फ्यूज सर्किट ब्रेक कर देगा और आगे चल के हमारे अगले मेन सर्किट में क्या होगा, वायर में आग नहीं लगेगा और हम लोग वायर से बच सकते हैं। यानी कि उसका जो वायर का जो मैक्सिमम वैल्यू है करंट पास होने का, उतना तक जाने से पहले क्या कर सकते, फ्यूज क्या कर दे, सर्किट ब्रेक कर दे, ताकि जो हमारे वायर में आग ना लगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे दो कंडीशन में हमारे वायर में क्या होता है कि हाई करंट फ्लो होता है और क्या होता है, हमारे घरों में आग लग जाता है। सबसे पहला कंडीशन जो होता है वो होता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट और दूसरा कंडीशन जो होता है वो होता है ओवरलोडिंग। ये दो कंडीशन में क्या होता है कि हमारे वायरों में क्या होता है, ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है और हमारे वायर्स में आग लगने की संभावना बन जाती है। तो चलिए अब बताते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या होता है। तो देखिए शॉर्ट सर्किट क्या होता है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जो लाइव वायर होता है हमारा, जो लाइव वायर और न्यूट्रल
न्यूट्रल वायर, ये न्यूट्रल वायर दोनों जब आपस में क्या होता है टच होता है। और ये टच कैसे होता है, तो यदि मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, गल गया या फिर कुछ किसी हीट के कारण ये क्या हो गया, जल गया वायर या कोई किसी कारण वजह से ये टूट गया, तो ये जब आपस में टच हो जाते हैं तो वहीं पे वही क्या कहलाता है, शॉर्ट सर्किट। और इससे होता क्या है कि हमारे सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ज़्यादा हुआ मतलब क्या होगा, हीट ज़्यादा होगा। हीट ज़्यादा होगा मतलब क्या होगा, ये गल जाएगा, यानी जलने का संभावना हो जाएगा और आग लगने की संभावना बन जाएगी। तो इसी को कहते हैं शॉर्ट सर्किट। सिंपल बात हम आपको समझा दें कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर टच होगा किसी वजह से, टूटने की वजह से या किसी हल्का सा गलने की वजह से, किसी वजह से यदि ये टच हुआ दोनों, तो क्या होगा कि रेजिस्टेंस लो होगा और हीट हाई होगा और ये आग लगने की संभावना बनती है। तो यही हमारा शॉर्ट सर्किट। अब मैं आपको बताता हूँ ओवरलोडिंग क्या होता है। तो ओवरलोडिंग क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा किसी, जैसे 5 एम्पियर का हमने बताया था पीछे टॉपिक में कि हमारे घरों में जो वायरिंग होती है 2 प्रकार की या कई प्रकार की होती है, जिसमें कि जिसका पावर लोड, एक हाई पावर लोड होता है, एक लो पावर लोड होता है। तो उसमें क्या होता है कि यदि मान लिया जाए, हम बताते हैं जैसे यदि ये 5 एम्पियर का पावर लोड वाला ये क्या है, वायरिंग है, तो इसमें क्या होगा, यदि हम इसमें 15 एम्पियर का इसमें स्विच लगा दें, प्लग लगा दें और यहाँ से क्या कर सकते हैं, मोटर चला दें, तो क्या होगा, ये ज़्यादा पावर, ये ज़्यादा करंट खींचेगा और ज़्यादा करंट खींचेगा तो क्या होगा, ये ज़्यादा हीट होगा वायर। और ये तो क्योंकि ये 5 एम्पियर का वायर है तो ये क्या होगा, ज़्यादा हीट होगा तो क्या होगा, ये ज़्यादा ओवरलोड पड़ेगा। ओवरलोड पड़ेगा तो क्या होगा, ये जलेगा, गल जाएगा, आग लगने की संभावना है। और ओवरलोडिंग और एक कंडीशन में हो सकता है, जैसे ये प्लग है और इसमें क्या क्या, ये 5 एम्पियर का ये क्या है, वायर है, और हमने क्या किया, यहाँ पे 3 पिन प्लग लगा दिया और 3 पिन प्लग लगा क्या किया, उसमें एक टीवी का लगा दिया, एक पंखा लगा दिया इधर से। आप 3 पिन प्लग जानते होंगे, तो यहाँ पे एक पंखा लगा दिया, यहाँ पे एक और अलग चीज़ लगा दिया। तो चारों तरफ से क्या किया हमने, क्या किया, ओवरलोड दे दिया यहाँ पे। तो ओवरलोड देने के कारण क्या होगा कि ये क्या हो जाएगा, ये वायर 5 एम्पियर का है तो 15 एम्पियर का लोड पड़ेगा, 15 एम्पियर का लोड पड़ेगा तो ये जलेगा, ये गलेगा और इस तरह से इसमें आग लगने की संभावना बन सकता है। तो इसी चीज़ों से बचने के लिए हम लोग क्या कर लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं। घरों में क्या लगाते हैं, फ्यूज। तो फ्यूज क्या होता है, तो फ्यूज आप लोगों ने घर में यदि देखा होगा, आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, तो वो इस तरह का होता है और उसमें क्या होता है, ये 3D में यदि दिखाना चाहूँ, इसमें तो इस तरह का पिन होता है और ये जो है कनेक्टेड होता है एक वायर से। यहाँ पे 2 नट रहता है जिसके थ्रू ये कनेक्टेड होता है। ये जो वायर रहता है, ये वायर जो रहता है टीन प्लेटेड कॉपर वायर रहता है, यानी कि इस पर टीन का जो है प्लेटिंग किया हुआ रहता है और ये कॉपर वायर का बना। मैं यहाँ पे फ्यूज बता रहा था, तो जो है फ्यूज में बता रहा था कि ये जो है थीन जो है कॉपर वायर का जो है टीन प्लेटेड कॉपर वायर रहता है। कॉपर वायर रहता है यानी कि इस पे जो है टीन का परत चढ़ाया हुआ रहता है और ये जो है कॉपर का बना होता है और इसको हम लोग यूज करते हैं फ्यूज के रूप में। और ये अलग अलग पावर का आता है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, इसी तरह से अलग अलग पावर का आता है। यानी कि अलग अलग सर्किट में, जैसे ये 5 एम्पियर का सर्किट है तो इसमें 5 एम्पियर का फ्यूज लगाएंगे, 15 एम्पियर का सर्किट है तो 15 एम्पियर का फ्यूज लगाएंगे। यानी कि इससे जैसे वैल्यू ज़्यादा होगा इसका करंट का, तो तैसे ही क्या होगा, ये सर्किट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक कैसे होगा, तो ये क्या होगा, हीट होगा, इसका क्या होता है, रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है, तो इस वजह से क्या होगा कि जैसे 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट जाएगा तो ये हीट होगा तो ये क्या होगा, मेल्ट होगा तो हमारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट का कोई प्रॉब्लम है हमारे सर्किट में। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा ग्रिप करने वाला हिस्सा, ये पोर्सेलिन का बना होता है और ये क्या होता है कि बैड कंडक्टर ऑफ करंट होता है, यानी कि इसमें करंट फ्लो नहीं होता। तो ये इसलिए दिया जाता है ताकि हम लोग क्या कर सकें, इसको पकड़ करके फ्यूज़ को खोल सकें। और अब यहाँ पे बात आता है कि ये जो है थीन कॉपर वायर का क्यों यूज़ किया जाता है और ये थिक क्यों नहीं यूज़ किया जाता। थीन इसलिए यूज़ किया जाता है कि इसका रेजिस्टेंस, थीन वायर का रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है और थिक कॉपर का रेजिस्टेंस काफ़ी लो होता है। यानी कि यदि थिक कॉपर लगाएंगे यहाँ पे तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस लो होगा तो क्या होगा, करंट फ्लो होते चला जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा कि सर्किट में, शॉर्ट सर्किट में क्या हो जाएगा, हमारे सर्किट में क्या हो जाएगा, आग लग जाएगा। और यदि रेजिस्टेंस हाई होगा तो जैसे 5 एम्पियर का फ्यूज है, जैसे 5 एम्पियर से ज़्यादा इसमें करंट जाएगा, क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, पूरा मेल्ट होकर गल जाएगा और सर्किट वहीं से क्या कर देगा, ब्रेक होगा।
अब यहाँ पे बात आता है कि यहाँ पे प्योर कॉपर का यूज क्यों नहीं करते हैं, प्योर कॉपर वायर का यूज क्यों नहीं करते। प्योर कॉपर वायर यूज नहीं करने का कारण होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, काफ़ी हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है जिससे क्या होगा, ये जल्दी गलेगा नहीं और सर्किट ब्रेक नहीं होगा। तब तक हमारे सर्किट में क्या हो जाएगा, मेन सर्किट में आग लग जाएगी। तो इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टिन प्लेटेड कॉपर वायर। तो अभी के समय में जो सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारे घरों में सर्किट ब्रेक करने के लिए वो होता है MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकिंग सिस्टम। यानी कि इसमें क्या होता है कि ये जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। यानी हीट होता है, मेल्ट होता है, उसके बाद सर्किट ब्रेक होता है। इसमें क्या होता है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। यानी क्या होता है, जैसे करंट ज़्यादा होता है तो वो क्या करता है, उसका जो स्विच होता है वो क्या होता है, गिर जाता है। और जैसे ही फिर उसका सर्किट सही होता है तो वो क्या होता है, स्विच वापस से क्या होता है, अपने प्लेस पे चला जाता है। यानी कि हमारा करंट का फ्लो होने लगता है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि MCB जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है, और दोनों में यही फ़र्क है। इसके बाद दो टॉपिक और बच जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के हैजार्ड यानी कि उसका क्या नुकसान है इलेक्ट्रिसिटी का, और इससे हम लोग क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से बचने के लिए। तो ये दो टॉपिक है, यदि आप बोलेंगे तो इस पर वीडियो बना देंगे, नहीं तो हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक पे अगले दिन से। और आपसे रेगुलर वीडियो आएगी। इधर शादी प्रोग्राम फंक्शन कुछ था आसपास में, तो साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा था बाहर का, तो इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। तो अब आगे से रेगुलर वीडियो आएंगे, और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आप लोग अगला चैप्टर देख सकें।